बड़ी खबर आपको बताएं, हमास से युद्ध के बीच लेबनान ने इजरायल के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है। लेबनान ने इजरायल की सेना पर हमले के लिए सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। लेबनान ने यह दावा किया है कि उसकी सीमा पर बमबारी के दौरान इजरायल की सेना सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रही है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का आरोप अब लग रहा है इजरायल के ऊपर कि उसने युद्ध में इसका इस्तेमाल किया है। आपको बताएं, प्रतिबंधित है सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल। किसी भी युद्ध में कोई भी देश नहीं कर सकता है, लेकिन इजरायल के ऊपर अब यही आरोप लगता दिखाई दिया है। और इधर हमास और इजरायल में चल रही जंग के बीच यूनिसेफ ने गाजा के बच्चों के लिए कब्रिस्तान बता दिया। यूनिसेफ ने दावा किया कि इजराइल हमास युद्ध के बीच हर दिन 400 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने कहा कि अब तक 3400 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं और 940 बच्चे लापता है। एल्डर ने कहा कि अगर हमारे पास लगभग 72 घंटों के लिए युद्ध विराम होता तो इसका मतलब होता कि 1000 बच्चों का मोर्टार या गोलीबारी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। और इस हमले को लेकर मुस्लिम देश एक बार फिर से इजरायल पर भड़क चुके हैं। ईरान ने शरणार्थी कैंप पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से दखल देने की अपील की, जबकि इजरायल के पड़ोसी जॉर्डन और मिस्र ने भी उसे घेर लिया। जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हवाई हमले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इसे गाजा में इजरायल के अपराधों का हिस्सा बताया, जबकि मिस्र ने शरणार्थी कैंप को निशाना बनाने की कार्रवाई को अमानवीय करार दिया। इससे पहले 17 अक्टूबर को गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के आरोप भी इजरायल पर लगे थे, जिसमें 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।